कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ करा देते हैं। ईशान त्यागी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मलूक नागर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन ईशान त्यागी जल्दी से मैं आपका पहले रुख कर रही हूँ। जिस सीट को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया, इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि यहां से तो उन्होंने गड़बड़ी को पकड़ा और उसके बाद बकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी यहां से कह रहे हैं कि 6018 वोटों को काटा गया, लेकिन यही सीट कांग्रेस जीत गई। कैसे? लवीना जी जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन साथ में मिलकर नेस्त नाबूद करने का काम कर रहे हैं। इतनी जतनों के साथ हमें जो आजादी मिली थी, उसके बाद ये संविधान बना था जिससे पूरा देश चलता है, जिसको कहते हैं कि ये गीता, बाइबल, कुरान सब ये हमारे देश का है। इसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आइए इस मुद्दे पे। देखिए, राहुल गांधी जी ने दोनों ही बार, महादेवपुरा के समय भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 तारीख को, और उसके बाद अभी भी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें तथ्यों के साथ सब कुछ सामने आके बताने का काम किया है। चाहे वो महादेवपुरा की चोरी रही हो, वोट चोरी, या फिर वो अलंद की रही हो, और या चाहे वो रजूरा की रही हो, दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो तथ्य थे वो सबके सामने पेश किए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो ऐसे तथ्य विहीन बातें करने का काम करते हैं कि हम माताओं बहनों की वीडियो जारी कर सकते हैं क्या, एड्रेस 00 नहीं हो सकते, एड्रेस 00 हो सकते हैं क्योंकि वो जो लोग हैं वो सड़क पे सो रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने सबको मकान दे दिए ना, तो 00 एड्रेस कैसे हुआ? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर और अन्य प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वोट चोरी का इल्जाम उसी चुनाव आयोग पे लगाते हैं, तो नोटिस जारी नहीं होता। नोटिस किसको जारी होता है? नोटिस सिर्फ राहुल गांधी जी को जारी होता है। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयुक्त मिलकर, मुख्य चुनाव आयुक्त आपने जो सवाल पूछे, अब आइए इस सवाल पे, अब आप आइए, क्योंकि इसके टेक्निकलिटीज में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी। हमने दिखाया कि आज गोडाबाई के जो लॉगिन है, उस महिला की वीडियो भी हमने दिखाई। गोडाबाई के लॉगिन से 12 वोट काटे गए। सूर्यकांत जी तो और नागराज जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही थे। उन्होंने सबके सामने आके बताया कि हमने कोई वोट नहीं काटे, लॉगिन किए गए हमारे नंबर, फेक लॉगिन किए गए, उन नंबरों से लॉगिन किए जो बीजेपी ने कॉल सेंटर के जरिए चलाए थे। आप ये बताइए, जब सीआईडी ऑफ कर्नाटका 18 महीनों में 18 बार पत्र लिखता है चुनाव आयोग को कि आप बताइए कि जो ओटीपी, जो ऑथेंटिकेशन का जो हमारा ट्रेंड है उसको दे दीजिए, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं देता था? मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी, तुहिन सिन्हा के पास जाऊंगी, लेकिन रुक जाइए। अनुराग भदौरिया भी मुझे नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपने जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने कहा, क्या लग रहा है? बीजेपी तो कह रही है कितने बम ले आइए, फुस हो जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है इसका धुआं दूर तक जाएगा? अनुराग भदौरिया, बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जो जवाब चुनाव आयोग को देना है वो जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है। शंका भी पैदा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है, आप इसे दुरुस्त कराइए। अनुराग भदौरिया, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मलूक नागर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, ये जिस सीट को लेकर जिक्र किया गया, उस सीट को लेकर अब बयान इलेक्शन कमीशन का खुद का सामने आ गया है, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? पहले तो एनडीए ये चाहता है कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतना अच्छा है, और कुछ चीज़ों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से वो खुद देंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हमें 2-3 चीज़ें, बात राहुल गांधी और हम पार्लियामेंट में कई सालों से साथ बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलता था वही आज मिला। अरे भाई, जिस सीट का तुम जिक्र कर रहे हो, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई है और उस सीट को तुम जीते हो, तो कैसे चुनाव चोरी हो गई? दूसरा, जो सीआईडी की तुम बात कर रहे हो, अरे सीआईडी तुम्हारे प्रदेश सरकार के अधीन एक व्यवस्था है, और चुनाव आयोग एक देश की संवैधानिक व्यवस्था है। उसको कैसे चिट्ठी लिख सकते हैं? तुम्हारी कांग्रेस की सरकार है, क्या तुमने दबाव डलवा के चिट्ठी लिखवाई? और जहां तक जवाब की बात है, एक जो चुनाव आयोग जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पे अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुम चिट्ठी लिखो, जवाब ना आए, तो इस देश में जो संविधान, जिसकी कॉपी हाथ में लेके बार बार दिखाते हैं, उसने ताकत दी है
कि सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मूव करो। और एक बात नवीना जी मुझे कहनी है, राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बहुत ही गैर जिम्मेदार दो बात बोल के गए। एक तो मेरे देश की एजेंसी ने ये काम करें, मेरी जिम्मेदारी संविधान बचाने की नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की नहीं है। अरे संविधान को, लोकतंत्र को 147 करोड़ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और तुम विपक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद तुम्हारा है। तुम्हें ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देके अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए, या जैसे देश की इकोनॉमी डेड, ऐसी ही ये बात आज बोल के आप गए। ठीक है ईशान त्यागी, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट, अनुराग भदौरिया की आवाज आ रही है। मैं आपको मौका दूंगी, रुकिए ईशान त्यागी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, मैंने आपसे बोला पता नहीं क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है। अरे आरोप अगर लगता है चुनाव आयोग के ऊपर में, तो चुनाव आयोग को जवाब देना है ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सलाहकार कहां से आ जा रहे हैं बोलने के लिए? भाई ये जवाब बीजेपी से नहीं मांगा गया है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जब कूद के बीच, इलेक्शन कमीशन ने, और मेरी बात सुनिए ना। अरे तो मैं कह रहा हूँ, अरे सुन ले, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब आप बोलेंगे ज्यादा तो मैं, अरे रुकिए ना, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। एक तो आप आती नहीं है, नहीं, अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। आप बीच में जो टूक पड़े मैंने समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आ जाती है भाई? अरे इलेक्शन कमीशन जवाब देगा ना। ये सवाल एक राजनीतिक पार्टी पूछ रही है इलेक्शन कमीशन से, दूसरी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता दल है वो बीच में आ जाता है, इसलिए उनकी मंशा पे शंका पैदा होता है। भाई ये सवाल, जहां भी वोट चोरी की बात होगी या गड़बड़ी नजर आएगी, तो ये राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इलेक्शन कमीशन से पूछें कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन है। ये हमारा सवाल होता है इलेक्शन कमीशन से। भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद के आ जाते हैं बचाने के लिए, इसलिए शंका होती है कि भारतीय जनता पार्टी जब बीच में कूद के आती है, जब इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए आती है, इससे पता चलता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। सवाल ये उठता है कि जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि 18 बार सीडीआई का लेटर गया, उसका प्रॉपर जवाब आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना वो तो जवाब नहीं देते हैं, जो जवाब नहीं देना वो बताने लगते हैं कि सीसी कैमरा लगा है, हम आपको इसके क्या बोलते लिंक नहीं भेज सकते हैं। कमाल की बात करते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन है या ऐसा लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है। वो नेता बनना चाहते तो नेता बन जाए, अगर इलेक्शन कमीशन के पद पे हैं तो प्रॉपर जवाब दें। ये जवाब नहीं दें कि वहां पे सीसी कैमरा लगा है, हम कैसे डिजिटल दे सकते हैं। भाइयों बहनों की बात करने लग जाते हैं। सवाल यह है, जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है, देश की जनता को अविश्वास हो रहा है इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव की प्रक्रिया पे अविश्वास हो रहा है, तो जनता के विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। यानी कि आपकी मांग है इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। इनफैक्ट अभी देखिए जो जवाब सामने इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप गलत हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ और होता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, कई सारे आरोप उस पर लगाए, इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तुहिन सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना है। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो मुख्य बातें कही वो भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है तो बीजेपी जवाब देने लगती है, बीजेपी के नेताओं के बयान आ जाते हैं, इसीलिए शक होता है कि मिलीभगत है। तुहिन सिन्हा को मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन ये पूरी खबर क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से ये खबर हम उनके सामने रख देते हैं। राहुल गांधी जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा चुनाव आयोग पर, उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए। इलेक्शन कमीशन का जवाब भी हालांकि इसको लेकर आ गया है। इस खबर पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी रहेगी।